नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के राज्य भवन के सामने, जो अब एक तरह से देखा जाए तो धरना प्रदर्शन का परिसर बना हुआ है। यहां पर लगातार पिछले 70 दिनों से यहां पंचायत सचिव के सभी अभ्यर्थी धरना पर बैठे हुए हैं और इनकी वही पुरानी मांग है जो 2017 में इन्होंने पंचायत सचिव के लिए परीक्षा दी थी और उसके बाद से अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं की गई है, जिसे लेकर लगातार ये विरोध प्रदर्शन करते आए हैं सरकार के खिलाफ और धरना प्रदर्शन भी करते आए हैं। आज इनसे जानेंगे कि 70 दिन हो गए इन्हें यहाँ धरना पर बैठे हुए, ऐसे में सरकार की क्या कुछ प्रतिक्रिया इनकी तरफ आई है और ये आगे क्या कुछ करने वाले हैं और किस माध्यम से ये अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाते हैं। हो गए और अभी तक सरकार द्वारा क्या कुछ आपको लगता है कि सुनवाई की गई है आपके मुद्दे को लेकर? नहीं, अभी तक से कोई पहल नहीं लिया गया है और लगातार हम लोग संघर्ष सड़कों पर जारी रखे हुए हैं और आज हमारा संघर्ष सड़क से उठ करके एक बार फिर से कांग्रेस के द्वार तक पहुंचा हुआ है। कांग्रेस के द्वार इसलिए पहुंचे क्योंकि माननीय आलमगीर साहब हो या फिर कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हों, जिसमें से माननीय रामेश्वर उरांव जी हो, सभी लोगों ने ये कहा था कि नियुक्ति वर्ष जो है वित्त वर्ष का अंतिम दिन यानी 31 मार्च तक होगा और आज 31 मार्च है और आज नियुक्ति वर्ष का स्वाहा है और अभी तक से एक भी नियुक्ति दिला नहीं पाई है सरकार ने। चाहे गठबंधन की सरकार की बात करूं, चाहे कांग्रेस का बात कहूं या फिर जेएमएम की बात करूं, तो केवल इन्होंने वादे किए हैं, एक भी वादों को पूरा नहीं किया गया है। कहा जाता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, लेकिन यहाँ पे ये लोग कुर्सी बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए अपने वचन को तोड़ दिए हैं और अपने वचन को तोड़ने के बाद भी उन लोगों को लगा कि कोई आम आदमी बोले तो अच्छा बात चलता है भाई, लेकिन आप इतने बड़े पब्लिक फिगर हो, आप यहाँ पे हमारे लिए, हम सब के लिए रहनुमा बने बैठे हो और अगर आप ही आकर के बार बार झूठ बोलोगे तो हम कैसे यकीन करेंगे आपके ऊपर। पहला बजट सत्र पार हुआ था 20 में, उस समय आपने बड़ी बड़ी घोषणाएँ की, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाया आपने। दूसरा बजट सत्र पार हुआ 21 में, उसमें भी आपने घोषणा कर दिया कि नियुक्ति वर्ष 2021 होगा, वो भी बेकार चला गया, एक भी नियुक्ति नहीं। और आज नियुक्ति वर्ष का अंतिम दिन है और नया बजट भी पारित हो चुका है, लेकिन झारखंडी युवा अभी भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल निराशा है हमें। उसके बाद भी हम लोग सरकार से बस यही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमारी नियुक्ति सरकार करेगी। और जिस तरह से अभी 70 दिन आज हो गए और आपके जितने भी अभ्यर्थी अलग अलग ज़िला में रह रहे हैं, लग रहा है ऐसा कि अब उम्मीद नहीं है आपके साथ, जो आपके साथी थे उन्हें उम्मीद नहीं लग रहा है, तभी जाकर यहाँ पर कम संख्या में लोग हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल उम्मीद है सबको कि नियुक्ति होगा और उसके बाद लेकिन एक होता है ना कि लड़ाई जो है बहुत लंबा चलने से अब युवाओं पे थोड़ा निराशा आता है और वही निराशा आया हुआ है कि 70 दिन से कोई धरना करे तो इसका सफल परिणाम जारी नहीं हो रहा है, तो निराशा बिल्कुल आना है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो कि सब के सब बेरोजगार है ना, अगर सब लोग यहाँ पे आएगा तो फिर कौन उनको कौन फंडिंग करता है? अपने ऊपर कितना एफर्ट लगा के यहाँ पे आते हैं, पैसे खर्च करते हैं, पॉकेट मनी जितना मिलता है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल उनको पढ़ना भी तो है ना, सबको पढ़ना भी हम भी यहाँ पढ़ते हैं, बैठते हैं। हमारे पास भी समस्या यही है कि हमारे पास ही पैसे नहीं है, ख़त्म हो जाते हैं पैसे, आपस में ही कलेक्ट करना पड़ता है, माँ बाप को फिर से मांगना पड़ता है, घर से चावल वगैरह दाल वगैरह बेच करके धरना में बैठना पड़ता है ताकि पैसे आए तो फिर यहाँ बैठ सकता हूँ। तो दुख है हमें कि आखिर हम लोग कितना दिन तक लड़ सकते हैं। हम लोग तो कोई संगठन नहीं है हम लोग का और ना ही हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी है जो हमें सपोर्ट करेगा। हम जेन्युइन छात्र हैं और हम आंदोलनकारी भी नहीं हैं, हम छात्र हैं और हम अपनी मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। ओ हेमंत दादा, ओ हेमंत दादा, खफा न होना तुमसे है कहना, फिर आश्वासन न देना, बड़ा सोच समझ के तुमको हमने सीएम तो बनाया। ओ हेमंत दादा, ओ हेमंत दादा, ओ हेमंत दादा। समझ गया मैं वही पुराना तेरा आश्वासन का बहाना और ये कहना नियुक्ति के नाम पे नया आश्वासन तो दिया आना। ओ हेमंत दादा, ओ हेमंत दादा, ओ हेमंत दादा। नियुक्ति का था इंतजार, नियुक्ति पाने के लिए सब थे बेकरार, आज वो घड़ी भी चल गई, अब तो
नियुक्ति ना नियुक्ति वर्ष है 22, ठगबंधन सरकार ने सबको ठगा। अब तो नियुक्ति के नाम पे ना कुछ भी बचा, इस ठगबंधन सरकार ने सबको ठगा। क्या हुआ नियुक्ति वर्ष का वादा, अब भी नियुक्ति के नाम पर है सादा। आपने देखा किस तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से ये सभी पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम किया है। जिस तरह से ये लगातार आप देख रहे हैं कि अपनी बातें सरकार तक पहुंचाते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार लगातार इनकी मांग को नज़रअंदाज कर रही है। अब ऐसे में इन्होंने किस तरह से गाने के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की एक पहल की शुरुआत की है, आपने देखा। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार आगे क्या कुछ करती है और कब जाकर इनकी मांग पूरी होती है। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ रांची।